हेलो गाइस, अगर आप भी संडे को कभी छुट्टी नहीं लेते हैं या आप काम से ब्रेक तभी लेते हैं जब भी आप फिजिकली या मेंटली इतने बीमार हो जाओ कि काम ही ना कर सको। अगर हाँ, देन हेलो गाइस, माय नेम इज शैडो लाइट। और आपने खुद में ये नोटिस किया होगा कि यार, जब भी मैं कोई काम खत्म करता हूँ तुरंत ही दूसरे काम में लग जाता हूँ ताकि मुझे उस डिस्कम्फर्ट को ना फेस करना पड़े जो खाली बैठने पे आता है। और अगर आप इसे जल्दी से हील नहीं करते हो तो ये एडीएचडी की प्रॉब्लम यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आपको वो काम करने ही नहीं देगी जो एक्चुअली में आपको अपने गोल्स और सक्सेस तक पहुंचाते हैं, जिसमें बहुत पेशेंस और फोकस चाहिए होता है। पर आपकी खाली ना बैठ पाने की आदत आपको छोटे छोटे कामों में इतना उलझा देगी कि जब सक्सेस के लिए या अपने गोल्स के लिए काम करने की बारी आएगी तब आपके पास उतनी एनर्जी या विल पावर ही नहीं बची होगी। अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। फर्स्ट, आपको हमेशा कोई ना कोई काम चाहिए ही और रेस्ट टाइम में भी आप कोई ना कोई चीज ढूंढते हो जिससे आप प्रोडक्टिव फील कर सको। सेकंड, अगर आपके पास सच में कोई काम नहीं बचा होता तो फिर आप डिस्ट्रैक्शन की ओर भागते हो जिससे आपको खाली बैठने का डिस्कम्फर्ट फेस ना करना पड़े। थर्ड, अगर आप फ्री बैठे हो तो आप कांस्टेंट एंग्जाइटी में रहते हो कि कोई आकर मुझे कन्फ्रंट ना कर दे कि मैं बिना काम के क्यों बैठा हूँ, और आप प्रिटेंड करने लग जाते हो कि मैं काम कर रहा हूँ। अब हम उनके रूट कॉज के बारे में जानते हैं। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपको अचीवमेंट बेस्ड पेरेंटिंग मिली होती है, जहाँ कुछ काम करने पर या कुछ अचीव करने पर आपको रिवॉर्ड तो मिलते थे लेकिन खाली बैठने या फेल होने पर आपको पनिशमेंट मिलती थी। ये पैटर्न आपकी अडल्ट लाइफ यानी अभी भी अनकॉन्शियसली रिपीट हो रही है। इस पैटर्न को अपने कंट्रोल में लाने के लिए 3 टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट, स्केड्यूल्ड डे ऑफ। ये सबसे बेसिक बट आपके लिए एक चैलेंज टेक्निक है, जहां आप एक दिन फिक्स करते हो और उस दिन आपको कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं करना है। आप एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, गिल्ट ये सब फेस करोगे, पर जितना ज्यादा आप अपनी नर्वस सिस्टम को ये बिलीव करवा पाओ कि डूइंग नथिंग इज टोटली फाइन, उतना ही ज्यादा ये टेक्निक आपके लिए इफेक्टिव साबित होंगे। सेकेंड, कंप्लीशन रिचुअल। इस टेक्निक में आप किसी भी काम को कंप्लीट करने के बाद 5 से 10 मिनट का एक पॉज लेते हो, जिसमें आप कॉन्शियसली पानी पी सकते हो या लॉबी के कुछ चक्कर मार सकते हो या अपनी ब्रेथ पे अवेयरनेस ला सकते हो। और लास्ट में खुद को ये याद करवाओ कि सारी चीजें जो मैंने अभी की वो प्रोडक्टिव नहीं थी या उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा मुझे, और फिर भी मैंने ये किया। ये रीइंफोर्समेंट टेक्निक आपको डोपामिन भी देंगी, जिससे आप डिस्ट्रैक्शन या चीप डोपामिन की ओर ना भागो, और माइंड में एक बिलीफ भी इंस्टॉल करवाएगी कि आप अपनी पुरानी पैटर्न से अलग हो चुके हो। थर्ड, डीप वर्क। इसमें आप मल्टीटास्किंग को कंप्लीटली अवॉइड करते हो और कोई एक टास्क इतने फोकस के साथ करते हो जहां आप अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा के उस टास्क को अपना सारा अटेंशन पे करते हो। यहाँ आप बोलोगे कि इस टेक्निक से तो मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, पर रियलिटी में आप ज्यादा इंटेंसिटी के साथ और आधे से भी कम टाइम में अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। पर मल्टीटास्किंग जो हमें डोपामिन और एक काम करते रहने की जो फीलिंग देता है, उस वजह से हम इस बात पे बिलीव ही नहीं कर पाते। ये सारे टेक्निक्स आपके माइंड में एक स्पेस क्रिएट करेंगी जो आपके आइडियाज, प्रोडक्टिविटी और आपके इंटेलिजेंस को और बढ़ाती है।